नमस्कार। खबर दिखाना हमारा काम है, लेकिन जब खबर दिखाने के बाद भी प्रशासन मौन रहे और उसका कोई असर न दिखे तो सवाल और तीखे और तेज हो जाते हैं। मैं अभिषेक त्रिपाठी, पब्लिक लाइव न्यूज। आज मौजूद हैं हम एक ऐसे पीड़ित के साथ जिसकी आवाज सिर्फ फाइलों तले दबी रह गई। जी, मैं बात कर रहा हूं भीम सिंह की। आज हम भीम सिंह की बात करते हैं। भीम सिंह का मामला ये है कि अपनी ही जमीन पर बोरिंग करने को मजबूर हैं। सोचिए, जब आज के टाइम पे आम जनता जो है अपनी ही जमीन पर अपना काम नहीं कर सकती है, तो आने वाले समय का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने भीम सिंह जी से कि क्या मामला है। भीम सिंह जी इधर आइए। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप अपने पता बताइए। सर, मेरा नाम भीम सिंह है, ग्राम पूरे बरिसाल, नजर सुल्तानपुर जनरली का रहने वाला। मेरी ज़मीन जो है मेलखा साहब में है जी, जिसमें मैं कब्जा कर रखा हूँ, अपना गेहूँ बो रखा हूँ। लेकिन उसमें हम बोरिंग नहीं करवाने पर आज 6 महीने से भाग दौड़ रहे हैं, तहसील और थाने के सगल चक्कर काट रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी फसल सूख रही है, पानी बगैर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं, भाग भाग के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। नहीं, बात सही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर किसान की ज़िंदगी में देखा जाए तो फसल ही उसका सब कुछ होता है। फसल ही उसका पैसा होता है, फसल ही उसका खाना होता है। और किसान की ज़िंदगी में पैसे की कोई अहमियत ना होके उसकी फसल की, उसके खेत की बहुत अहमियत होती है। और हमारे भारत देश में किसानों को एक पद मिला हुआ है, एक इज्जत के साथ देखा जाता है। लेकिन वही किसान जब मजबूर हो जाए और प्रशासन उस पर ध्यान न दे तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कब से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं और किस किस आदमी से आपने गुहार लगाई है, किस किस चीज़ों को आपने करा है कि आपकी ज़मीन पर ये बोरिंग हो? जी, हम लगभग आज 7-8 महीने से जी बोरिंग के लिए बार बार एफडीएम, व्यवसाय अधिकारी, थाने में सबसे बार बार एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी ज़मीन चिन्हित करके हमको दे दी जाए। लोग वहाँ हमारी विपक्षी पार्टी जो हमको बोरिंग नहीं करने देती है, हाँ, मतलब किडनैप करने हाँ, को दिया जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। खुद की ज़मीन में बोरिंग नहीं करने दे रहा, उस पर प्रशासन मौन है, कोई मतलब नहीं, प्रशासन कुछ नहीं देख रहा है। अभी तक कोई भी नहीं आया है नाप करने? कोई नहीं आया, नहीं, कोई नाप करने अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक नाप करने। और जो आपका विपक्षी है वो जो है कह रहा था कि हाँ नाप हो जाए, लेकिन कभी लेखपाल टाल देते हैं, कभी जो हमारा विपक्षी अब गायब हो गया। लेखपाल आने को कह रहे हैं तो हमारा विपक्षी गायब हो गया, वो घर पे नहीं है। लेखपाल से फ़ोन करके बता रहा है कि हमसे बता रहा है कि हम लखनऊ में हैं जी, और से बता रहा है हम कहाँ लालगंज में हैं, किसी से कह रहा हम वहाँ राजस्थान में हैं, इस तरह से बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है कितना मौन है। एक किसान तड़प रहा है कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको देखने तक कोई नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि मेरी जमीन की नाप हो, लेकिन नाप तक नहीं हो पा रही है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है कि कुछ अनहोनी हो जाए तब मैं जाऊंगा? देखिए, अगर आप इस इंतजार में हैं तो इंतजार मत करिए, क्योंकि अनहोनी होने से पहले, किसी परिवार पे संकट आने से पहले अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलती है। अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही दौड़ते रहिए? आप लगभग कितने महीने हो गए आपको दौड़ते हुए, कितने महीने हो गए आपको परेशान होते, और क्या आपकी मेंटल स्थिति क्या हो रही है इतने समय? हमको करीब 8 महीने हो गए भागते दौड़ते हुए। हम बहुत परेशान हैं, दिमाग हमारा खुद नहीं काम करता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। हमारी बोरिंग नहीं हो पा रही, इसलिए हमारा किसान आदमी, हमारी सारी फसल चौपट हो रही है, सिंचाई बगैर सब कुछ बेकार हो रहा है। लेकिन भाग रहे हैं हर जगह, कहीं से न्याय मिल ही नहीं रहा है। भाई ऐसे में हम क्या करें, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और जैसा कि आपने बताया था अभी कि आप अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर बैठे हुए हैं, तो यहाँ छोड़ के बैठे हुए। ये बताइए, आय का क्या स्रोत? अभी आय कहाँ से आ रही है आपके पास? पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी आने का कोई सुविधा है या फिर? आय का कोई स्रोत नहीं, सिर्फ यही खेती है। 6-7 हज़ार की नौकरी कर लेते हैं, वो भी अपनी खेती के नाप के लिए हमने उसको भी छोड़ रखा है। किसी तरह हमारी खेती की नाप हो जाए, हम बोरिंग करवा लें ताकि हमारी फसल सींच जाए, हमको खाने को मिले। देखिए, नहीं कोई सुन रहा। अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गया है किसान। ये नौबत आ चुकी है, नौकरी छोड़ने पे मजबूर। इसका मतलब ये है कि
आमदनी है नहीं कुछ, इसी खेत के सहारे किसान जिंदा होते हैं। प्रशासन से एक गुहार लगाता हूँ, कृपया करके ध्यान दें और अपने ही तरीके से इसका समाधान करवाएं, वरना अनहोनी होने में देर नहीं होती है। अभी जैसा कि भीम सिंह ने बताया कि उनके जो विपक्षी पार्टी हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं, लेखपाल जी टाल मटोल कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देखी जाती है कि प्रशासन मौन है, प्रशासन किसी इंतजार में है, वो अभी पूरा नहीं हुआ इंतजार। प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं, मैं अभिषेक त्रिपाठी, कृपया करके अपने ही तरीके से इसका समाधान किया जाए और जल्द से जल्द निवारण किया जाए, जिससे हमारे भीम सिंह को न्याय मिले और उनकी ज़मीन पर बोरिंग कराने का काम इनका चालू हो सके। देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज, अभिषेक त्रिपाठी के